इस दुनिया में जब जब इंसान ने धरती के नियम तोड़े हैं, तब तब प्रकृति ने अपना रूप बदला है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर पूरी दुनिया पानी में डूब जाए तो मानव जाति कैसे बचेगी? हजारों साल पहले हिंदू धर्म ग्रंथों में एक ऐसी ही कहानी लिखी गई, जिसे आज हम महाप्रलय के नाम से जानते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, दुनिया की लगभग हर सभ्यता एक भयानक बाढ़ की कहानी सुनाती है। क्या यह सिर्फ संयोग है या फिर इतिहास की कोई दबी हुई सच्चाई? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस धरती पर एक महान पुरुष हुए, मनु। मनु केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि उन्हें मानव जाति का जनक और विधाता माना जाता है। कहा जाता है कि मनु के समय में धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ चुका था। एक दिन मनु नदी के किनारे अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आई। मछली ने कहा, मुझे बचाओ, एक दिन मैं तुम्हें बचाऊंगी। मनु ने उस मछली को संरक्षण दिया, लेकिन समय के साथ वह मछली असामान्य रूप से बढ़ती चली गई। वही मछली दरअसल भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार थी। भगवान विष्णु ने मनु से कहा, जल्द ही इस धरती पर एक भयानक प्रलय आएगी। समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ देंगे, आसमान से अंतहीन जल गिरेगा। तुम एक विशाल नाव बनाओ और सभी जीवों के बीज अपने साथ सुरक्षित रखो। फिर वह दिन आ गया। आसमान गरज उठा, धरती कांपने लगी, पानी हर दिशा से धरती को निगलने लगा। पहाड़, मैदान, सभ्यताएं, सब कुछ डूब गया। यह था धरती का महाप्रलय। मनु की नाव असंभव लहरों से जूझ रही थी, लेकिन भगवान विष्णु स्वयं मत्स्य रूप में उस नाव का मार्गदर्शन कर रहे थे। नाव हिमालय की ऊंचाइयों तक पहुंची और वहीं जीवन बचा रहा। जब पानी उतरा, धरती फिर से दिखाई दी। मनु ने मानव सभ्यता को नए सिरे से बसाया। इसीलिए मनु को मानव जाति का पिता कहा गया। अब सवाल उठता है, क्या यही कहानी दुनिया के दूसरे धर्मों में भी है? बाइबल में नोआ, कुरान में नूह, सुमेरिया में उत्नापिष्टिम, चीन में महान बाढ़। हर जगह एक बाढ़, एक नाव और जीवन की रक्षा। आज के वैज्ञानिक मानते हैं कि हजारों साल पहले धरती पर भयानक ग्लोबल फ्लड आए थे। क्या हमारे धर्म ग्रंथ इतिहास को कहानियों में छुपाकर बता रहे थे? हिंदू धर्म में प्रलय विनाश नहीं, पुनर्जन्म है। क्योंकि जब तक धर्म जीवित है, तब तक मानवता भी जीवित है।